नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। रीवा में युवा महापौर प्रत्याशी कुंवर धनंजय सिंह ने भारी हुंकार जनता जनार्दन से मांगा आशीर्वाद। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद रीवा नगर निगम की अनारक्षित सीट में 14 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, जिसके कारण अब राजनीति के सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं तथा चुनावी वादे और दावे के साथ नेता मैदान पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां रीवा नगर निगम में ही नेताओं ने अपनी ओर से चुनावी बिगुल बजा दिया है तथा मैदान में उतरकर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इसी बीच रीवा नगर निगम चुनाव के मद्देनजर अब एक युवा प्रत्याशी ने महापौर बनने का दावा पेश किया है और शहर की मूलभूत समस्याओं को अपना चुनावी मुद्दा बनाया है। महापौर लड़ रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाएंगे और क्या प्राथमिकता है? सबसे मौलिक मुद्दा तो ये है मेरा कि क्या इस देश में दो ही विकल्प हैं, एक कांग्रेस एक भाजपा। क्या कोई निर्दलीय एक विकल्प बन के नहीं उभर सकता? हम चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हमें संविधान ने अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, और हम ये जानना चाहते हैं कि विधि द्वारा स्थापित जो अपना लोकतंत्र है उसमें जो प्रावधान है, जो पंचायती राज के हिसाब से बनाया ही इसलिए गया था कि छोटे स्तर से भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना चाहे तो कर सकता है। इसी उद्देश्य से हम राजनीति में उतरे हैं और हमारा मुद्दा मेन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बाद में, पहली मूलभूत सुविधाओं, जितना भी पैसा नगर पालिक निगम के पास आएगा कर द्वारा, उसका पहला उपयोग मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने में लगे। जैसे कि कम से कम स्वच्छ पानी सबको पीने को मिले, क्योंकि हर आदमी आरओ अफोर्ड नहीं कर सकता। नालियाँ कवर्ड हो जाए, मक्खी मच्छर ना हो, और कोई बीमार जो पड़ते हैं लोग इन कीड़े मकोड़ों, नालियों में पैदा होने वाले मच्छरों कीड़े मकोड़ों के कारण वो बीमार पड़ के उनके अस्पतालों में हज़ारों लाखों रुपए खर्च होते हैं। वो ऐसी स्थिति को जितना कम अवॉइड किया जा सके वो करे। नालों की समस्या कई वार्डों में है, उनका गहरीकरण चौड़ीकरण कुछ भी करके, अगर मान लीजिए कभी बाढ़ की स्थिति आती भी है तो उनको सुचारू रूप से नदी तक पहुंचाया जा सके, उस एक्सेसिव पानी को नदी तक पहुंच सके। और जो भी पैसा है ठेकेदारों की मनमानी से खर्च ना हो। वो हम अगर जीतते हैं तो हम बिना काम देखे अपनी कलम नहीं चलाएंगे। जनता का कितना समर्थन मिलता है? जनता का समर्थन मिल रहा है। देखिए, बात यह है कि वो जनता का समर्थन कितना मिल रहा है वो तो 18 तारीख को पता चलेगा। पर मेरा ये मानना है कि देखिए, चुनाव में कुछ लोग उत्साह में एक पार्टी के इत्तेहाद के नारा लगाते हैं, कुछ लोग एक पार्टी के इत्तेहाद के नारा लगाते हैं। वो मेन जो ज़्यादातर वोटर है वो होता है साइलेंट, वो सबकी सुनता है, सबको परखता है। और मेरा ये अनुभव रहा है, 10-12 साल से मैं चुनावी प्रक्रिया को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ रिश्तेदार राजनीति में हैं। ये साइलेंट वोटर जो डिसाइड करता है, अल्टीमेटली चुनाव का परिणाम उसके पक्ष में जाता है। तो मैं अपनी बात सबके बीच में रख रहा हूँ। अब देखिए कि जो साइलेंट वोटर है, जो किसी के विशेष पार्टी के इत्तेहाद के नारे नहीं लगा रहे हैं, वो किसके पक्ष में जाते हैं। जनता का सपोर्ट आपको मिलता है और आप विजयी होते हैं तो भविष्य में आप किस पार्टी की तरफ? देखिए, मेरी विचारधारा तो थोड़ी बहुत महात्मा गांधी से मिलती है। महात्मा गांधी से इसलिए मिलती है कि जवाहरलाल नेहरू जी से उतनी नहीं मिलती, जबकि मैंने उनकी तीनों किताबें पढ़ी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पढ़ी है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ी है, ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी है। पर फिर भी मेरी महात्मा गांधी से ज़्यादा मिलती विचारधारा। अब देखिए, ये शब्द लोग या आजकल ना ये इतने बदनाम शब्द हो गए हैं विचारधारा, और ये क्योंकि कोई इनको मानता तो है नहीं। गांधी जी से मेरी विचारधारा ये मिलती है कि जो उनका जो सपना था, पहली बात तो संविधान बनाने वालों ने इस बात का पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया कि गांधी के असली विचारों को संविधान में जगह दे। तो हमारी सोच गांधी जी को उसकी सोच से आकर्षित होती है कि भाई जो गांधी चाहते थे भारत में, जैसे उनका एक बहुत ही बुनियादी उसूल था कि समाज में गलती करने के लिए भी छूट होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सबको सजा ही दे दें। कोई गलती कर रहा है गलती से तो उसको क्षमा करने का भी प्रावधान होना चाहिए, जो कि
तो इन सब चीज़ों को संविधान में पता नहीं संविधान निर्माताओं ने क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो गांधीवाद एक सोच है, हम उस सोच के प्रति आकर्षित हैं। विचारधारा शब्द तो इतना आजकल लोगों ने गंदा कर दिया है कि उसको उपयोग करना अच्छा नहीं लगता। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह सूरजमुखी, हमारा 10 नंबर बटन पे हमारा सूरजमुखी चुनाव चिन्ह रहेगा। लोगों से कृपया मेरा सविनय निवेदन है कि 10 नंबर बटन पे बटन दबाकर मेरे को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। 20 सालों से के ऊपर हो रहा है, भाजपा का मायाजाल पूरे शहर में फैला हुआ है, उस पर उसके बाद आप मैं आपको शुरू में ही कहा, क्या 2 ही विकल्प हैं लोगों के पास? विकल्प तो और होने चाहिए ना। जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी लोग उतने कंफर्टेबल होंगे। जितने ज़्यादा विकल्प होंगे इस देश में, मैं देखिए बहुत बड़ा आस्तिक हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट भी एक विकल्प बने। विकल्प तो हो पब्लिक के सामने, भाई कम से कम इतने सारे विकल्प हो कि एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन हो, और उसके बाद लोग फैसला लें कि भाई किसके पक्ष में जाना है। हम हैं तो आस्तिक, पर हम तो चाहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी भी एक विकल्प बने। एक नेता हुआ करते थे, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, प्रकाश करात, केरल के हैं, तो वो भी विकल्प बने। हम तो ये भी चाहते हैं कि वो भी एक विकल्प बने। लोग सुने तो कि क्या कहना चाहते हैं, बस 2 ही पार्टियों में सीमित होकर न रह जाए। इतना जनता के पास चॉइस हो कि सबको सुने, तो फिर चूज करें जिसको चूज करना है, जिसको चुनना है उसको चुने। जी, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।